सुप्रभात मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ये यूट्यूब इंडियाज एजुकेशन सर्विस चैनल पे। आप लोगों का मैं सुस्वागतम करता हूँ हमारे ये क्लास 10th गणित की दुनिया यानी कि मैथमेटिक्स वर्ल्ड। इसमें ये दुनिया तो ऐसी नहीं है, लेकिन उस दुनिया में जाने का कोशिश करते हैं। वैसी दुनिया में आप लोगों का सुस्वागतम है। और हम लोग भली भांति जानते हैं कि हम लोग एक अध्याय को पढ़ रहे थे। वो चैप्टर हम लोगों का ये था, है ना। और इसके अंदर हम लोग इस आर्टिकल यानी कि ये अनुच्छेद के बारे में जान रहे थे, जो कि इसका कुछ नाम ये था, इसके अंदर ये पढ़ने के लिए मिला था। और इसके बेस्ड पे एक्सरसाइज 8.2 ख़त्म किए थे। अब ख़त्म होने के बाद आज की हम लोग को जो बात करना है इसके आगे का, जो कि आप लोगों को लास्ट पार्ट में बताए भी थे कि अब आगे की जो बात होगी वो 8.4 आर्टिकल के बारे में बात होगा। ठीक है, 8.3 हो चुका है, 8.4 इसमें क्या है, जिसमें आप लोगों को जानना है पूरक कोण के बारे में। ठीक है, पूरक कोण के अनुपात के बारे में अब जानना है कि अभी तक हम लोग बहुत चीज़ को जाने, बहुत चीज़ जानने के मतलब थीटा पर जान गए कि थीटा पे इसका साइन का मान ये होता है, कॉस का ये होता है, टैन का ये होता है। अच्छा बात है, हम लोग थीटा की जगह पे ये भी रख के देख ली कि 0 डिग्री है तो कितना मान निकल के आएगा, 30 डिग्री है तो कितना मान निकल के आएगा, 45 है, 60 है, उसी तरह 90 है। तो ये भी देखें। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि अगर वो थीटा के जगह पे 90 माइनस थीटा हो, नहीं समझ में आया, तो ये समझने के लिए हम लोग उस आर्टिकल को लिखना होगा, उस आर्टिकल के अंदर जाना होगा, तभी समझ में आएगा। तो आज की इस पार्ट को, इस भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। लेट्स गो। हाँ, तो आप लोग आ गए हमारे इस मैथमेटिक्स में। चलिए इस दुनिया में समझने और आने का कोशिश करते हैं। कोशिश करना ही है। अब कोशिश करने से पहले तो यहाँ पर मेरा आज का पार्ट का हेडिंग ही है, यानी कि आज की टॉपिक की क्या हेडिंग है 8.4, जिसको बिहार बोर्ड वाले कहते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। जबकि सीबीएसई बोर्ड वाले यानी कि जो बिहार बोर्ड के होते हैं, हायर क्वालिटी दिखने में जो लगते हैं, वो लोग इसी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस सब की बात तो हम लोग बाद में करेंगे। पहले ये बात कर ले कि यहाँ पे पूरक कोण क्या होता है, जिसे हम लोगों को जाना भी गया था। जाना कहने का मतलब कि हम लोग को नीचे क्लास में बताया भी गया था, शायद हम लोग भूल रहे हैं, तो एक बार उसको अवलोकन कर ले, यानी कि रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, पूरक कोण है ना, तो पूरक कोण के लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि एक त्रिकोण बना ले। त्रिकोण किस टाइप का, इस टाइप का। ये रहा आपका त्रिकोण। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। इसको P नाम दे दिया गया, इसको Q नाम दे दिया गया, इसको R नाम दे दिया गया। ठीक है, ठीक है। ये कितना डिग्री है, तो त्रिकोणमिति में तो एक कोण तो 90 मतलब सब कोण में तो एक 90 कोण का 90 डिग्री का कोण होता ही है, होता ही है। लेकिन यहाँ पर जब भी पूरक कोण की बात होता है, ठीक है, पूरक कोण जब भी बात होता है तो ये कहता है कि कोई भी एक त्रिभुज में या फिर कोई भी कहीं भी, ठीक है, दो कोण, तो यहाँ पर दो कोण क्या ले ले, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। तो ये दो कोण क्या ले लेते हैं, एक P और एक R ले लेते हैं। तो एंगल P प्लस 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 क्या, एंगल R। ठीक है, एंगल P और एंगल R, यानी कि किन्हीं दो कोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, वो हमारा कहलाता है पूरक कोण, पूरक कोण। ठीक है, तो बात हम इसकी बात को समझ गए। ठीक है, वो आप तो समझ गए हैं, अच्छी बात है। इसी को इंग्लिश में हम लोग नाम ले देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है,
ये एंगल का सिंबल लगा दिए हैं, ठीक है, लिखा नहीं जा सकता है इसलिए सिंबल लगा दिए। अच्छी, ठीक है, तो ये बात हम जान गए कि पूरा कोण क्या होता है। आप चाहे तो परिभाषा भी लिख सकते हैं, किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, वह पूरा कोण कहलाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन दिक्कत किस बात का है? दिक्कत बात इस बात का है कि मेरे पास अनुपात में 6 भाई थे, 6 भाई है, हाँ 6 ही भाई है, 3 दोस्त हैं, 3 भाई है, 3 दोस्त 3 भाई है, ठीक, मतलब आपस में 6 भाई को कह सकते हैं। वो कौन कौन है? तो एक थे साइन, ठीक है, एक थे कॉस, एक थे टैन, ठीक है। इसी के ठीक विपरीत सोच रखने वाले इसके भाई थे। साइन के क्या रखाता है? कोसेक, इसका उल्टा भाई कोसेक। कॉस का क्या रखाता है? उल्टा है, इसका उल्टा भाई सेक है। टैन का उल्टा भाई कॉट है। विपरीत सोच रखने वाले ये सब थे। 3 दोस्त 3 इसका भाई। ओहो, तो हम बताना क्या चाहते हैं इसमें? तो आप लोगों को याद हो कि ये साइन अगर थीटा पूछा जाए तो किसके बराबर होता है? नहीं, ये तो नहीं पता है, नहीं पता है, नहीं पता है। तो याद कर लेते हैं। मेरे पास एक याद करने के लिए ये बताया गया था। पंडित बोले प्रसाद, नीचे हर हर बोले, हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोल दे। तो इससे क्या समझ में आया कि एस यानी कि साइन का ही ये है, ठीक है। यानी कि अगर साइन थीटा पूछा जाए तो मेरा होगा पी बाई एच, ठीक। कॉस थीटा पूछा जाए तो कॉस थीटा होता है मेरा बी बाई एच, ठीक है। टैन थीटा पूछा जाए तो ये होता है मेरा क्या? पी बाई बी होता है, पी बाई बी होता है। अगर कॉसेक पूछा जाए तो इसी का उल्टा होता है क्या? कॉसेक का उल्टा होता है ये एच बाई पी, ठीक। ये सेक है तो सेक कॉस का होता है तो इसका होता है एच बाई बी। अब कॉट का क्या हो जाएगा? तो कॉट का इसका होगा बी बाई पी, ठीक है, बी बाई पी। ये लिखने का फायदा मेरा क्या है? फायदा आएगा आपके सामने आएगा, थोड़ी देर इंतजार करना होगा, थोड़ी देर। इसके लिखने का फायदा आएगा, थोड़ा देर इंतजार करना होगा, ठीक है, ठीक है। ये पूरा कोण के बारे में जान गए? हाँ जान तो गए। तो इसमें बात ये है कि अगर यहां पर मान ले कि ये मेरा थीटा है, ठीक है, ये मेरा क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा, ठीक। ये एक कोण है जो हमको नहीं पता अभी फिलहाल में, तो इसको माने हुए हैं, ये माने हुए हैं। तो यहाँ के अनुसार मेरा ये P होगा, ये क्या होगा? H होगा। अगर मैं नीचे थीटा लिया हूं तो इसके सामने वाला मेरा P कहलाता है, यानी कि लंब, ठीक। और इसके ये नीचे वाला क्या कहलाता है? आधार कहलाता है, यानी कि B, ठीक है। और 90 डिग्री के जो कोण होता है उसका हमेशा सामने H हमेशा रहता है, ये बदलता नहीं है, ठीक है। ये भी बात ठीक है आपकी। तो ये साइन इस थीटा, यहाँ पर अगर साइन थीटा है तो इसके लिए मेरा P और ये H, यानी कि ये वाला P है ना आपका, तो इसके जगह पे रख देते हैं। क्या? P के जगह पे पी क्यू अपॉन क्या? पी आर, रख दिए, ठीक है। आगे क्या? आगे कॉस थीटा है, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच होता है, ठीक। तो बी कहाँ है? ये है क्यू आर, ठीक। एच क्या है? तो एच ये है पी आर है। ये बहुत नीचे सट जा रहा है, इसलिए थोड़े अलग अलग लिखना बेहतर रहेगा, ठीक है। टैन थीटा ये क्या होता है? पी बाई बी होता है, ठीक है। तो टैन थीटा मेरे लिए यहाँ पर है, तो P ये है, तो P है पी क्यू, ठीक है। B क्या है? क्यू आर है। साइन कॉस टैन हो गया, उसके बाद आ जाइए क्या? कोसेक,
कोसेक थीटा। तो ये इसका उल्टा होता है h/p। ठीक है, तो ये इसका भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, PR/PQ हो गया कोसेक। अब क्या, सेक थीटा। सेक थीटा के लिए इसका उल्टा हो जाएगा h/b। ठीक, तो ये भी उल्टा हो जाएगा PR/QR। ठीक है, अब क्या चीज, कॉट थीटा। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये उसका उल्टा B/P। ठीक है, ठीक, ये भी उल्टा हो जाएगा QR/PQ। यहां तक की बात समझ गए? ये पूरी बात समझे या नहीं समझे? समझ गए होंगे। ये सब कर ही क्यों रहे, कर ही क्यों रहे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे कि साइन थीटा, थीटा के लिए हम लोग ये रखते हैं सूत्र, जब कोई निश्चित कोण नहीं पता रहता है, ठीक है, हम आपकी बात को स्वीकारते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे पढ़े तो वैसे वैसे हम लोग जो मैथमेटिशियन जो होते हैं दादा सब, वो दादा सब क्या बताते हैं कि थीटा के जगह पे अगर आपका यहाँ पे सपोज 30 डिग्री आता है, चाहे 0 डिग्री होता है, या फिर 45 डिग्री, या फिर 60 डिग्री, या फिर 90 डिग्री, तो यहाँ पर आप इसका एक निश्चित मान रख सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू रख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल अच्छी बात है, जो कि हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में रख के बनाए भी है। ठीक है, ये बात आपको मानना होगा, रख के हम लोग बनाए हैं। ठीक है, तो यानी कि हम लोग एक निश्चित मान भी रख के बना लिए, थीटा भी रख के बना लिए, लेकिन इस पे अभी तक रख के नहीं बनाए, इस चीज पे। कहने का मतलब आपका नहीं समझे, मेरे कहने का मतलब है थीटा पे रख के तो बना चुके हैं, बिल्कुल निश्चित मान रख के भी बना लिए हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री इस पे, ये भी बात सही है। लेकिन इस सी पर अगर रख के बनाया जाए तो क्या होता है, क्या इसमें कुछ नया चीज देखने के लिए मिलेगा, क्या कुछ संबंध बैठेगा किसी के बीच में, तो क्या संबंध बैठेगा, उस चीज को हम लोग देखना चाहते हैं। हम लोग एक बार इस पे ड्राइव कर लिए, ड्राइव करने का मतलब क्या, इस थीटा पे रख के जो भी मान निकलता है उस सबको हम लोग नोट कर चुके हैं। अब हम चाहते हैं, मेरा इच्छा है कि इस थीटा को उठाकर यहाँ उठा दे, यानी कि इस थीटा को उठाकर यहाँ रख दे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे जो भी होगा, अब यहाँ पे रख के हम इस सब का मान निकालना चाहते हैं। क्या कुछ देखने के लिए मिलता है अंतर, क्या कुछ सूत्र निकल के आएगा? बात की बात है, पहले देख तो ले। ठीक, आपकी बात स्वीकार करते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी रहा नहीं जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये गलती नहीं करना है कि अगर ये थीटा माने हो तो यहाँ पर भी थीटा मान के काम कर दे। इसको तो आप निकाल ही सकते हैं ना, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? कैसे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम लोग को पता है कि त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका भी आ गया। हाँ हाँ हाँ, क्लास 6 7 8 7 को अगर 7 नहीं छोड़ सकते हैं, 7 8 9 ये क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि आपका बेस बिल्डअप हो, क्लास 10th में आए एकदम धर 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 छट ढाल दे। हाँ, ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करना पड़े। ठीक ठीक है, इसकी बात हम जानते हैं। तो इसमें तीन कौन सा है, तो एक एंगल ये है क्यू, ठीक है, एक एंगल क्यू है, ठीक, एक एंगल आर है, इसको प्लस कर रहे हैं, तीन कोण का योग बोला गया है, तो योग का मतलब प्लस, एंगल आर है, और एक कोण और है एंगल पी है। ठीक है, ठीक, रख दिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इस तीनों कोण का योग कितना आएगा, 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। ठीक, लेकिन क्यू हमको तो पता है ये 90 डिग्री होता है, ये हमको पता है। कैसे पता है? शुरुआती से पढ़ते आ रहे हैं, पता है। तो इसीलिए क्यू की जगह पे कितना रख रहे हैं, 90 डिग्री रख रहे हैं, प्लस एंगल आर, इस एंगल आर को क्या माने हैं, थीटा माने हैं, तो इस थीटा रख दिए, प्लस एंगल पी,
इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें नया खास कुछ करने जा रहे हैं क्या? हाँ, इस डिग्री को डिग्री के साथ ही घटाया जा सकता है, जात जात के साथ ही मेल हो सकता है। मेल कहने का मतलब क्या? सुझाव, लड़ाई पीठ, बल है, यूनिटी। इसको उधर भेज दिए। इस थीटा को रख के कुछ करेंगे क्या? इसको भी कुछ नहीं करेंगे, तो इसको भी उधर भेज देते हैं। ठीक है, मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है कि ये जो P है, इस P निकालना चाहते हैं, यहाँ ये कितना होगा। ठीक, ये है मेरा मकसद। ठीक है, तो उस सबको उधर भेज दिए, तो एंगल P इधर बचेगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और फिर माइनस थीटा। 180 में से 90 घटाया जाए तो एंगल P बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी कि एक चीज हम खोज चुके लिए। ठीक है, कभी कभी तोतरा जाते हैं। तुसी मैनू कभी कभी माफ कर देना, तुसी कभी गलता हो जाता है मैनू से। इथे एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा है, निकाले। यानी कि एंगल P यहाँ पर खोज दिए, एंगल ये P है। ठीक है, यहाँ क्या खोजे? ये क्या है? 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे रख कर हम लोग ये निकाले हैं, सही बात है। ठीक है, अब इसको ये भूल जाइए। अब यहाँ पे रख कर इस थीटा का ये जो मेरा जो निकला है, ठीक है, मतलब कि ये जो थीटा है ना, इस थीटा के जगह पे अब ये रखाएगा। ये जो थीटा जो था, इस थीटा के जगह पे अब 90 माइनस थीटा रखाने जा रहा है। समझे? ठीक है, तो अब यहाँ पे रखकर हम ये सब निकालना चाहते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये निकालना चाहते हैं। तो इसमें लेट किस बात की जा रही है? कुछ लेट नहीं किया जा रहा है, बनाना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे ले जा रहे हैं ना, यहाँ ले जा रहे हैं, तो इस चीज को थोड़ा देर के लिए मिटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ऊपर है मेरा सारा चीज। ठीक है, ऊपर अब कौन लेके चल रहे हैं? तो इसके सामने वाला P ये होगा, इसके सामने वाला P ये होगा। ठीक है, और जो बच गया ये हमारा B होगा। ठीक है, ठीक, तो रखते चलिए। साइन, क्या थीटा रखेंगे क्या? थीटा तो मेरा नीचे था ना, नहीं, हम P पे खोज रहे हैं। अब P पे है मेरा 90 माइनस थीटा, तो इस थीटा को हटाइए, यहाँ पे लिखिए क्या? 90 डिग्री माइनस थीटा है। ठीक है, तो साइन बराबर क्या होता है? P बाई एच होता है। साइन बराबर होता है P बाई एच होता है। क्या बात मानते हैं आप? हाँ, मानते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्या मुझे आप बता सकते हैं P, ये जो P है, P कौन है? यही है ना, मतलब इस भुजा का नाम P है ना। हाँ, तो इस भुजा को QR भी तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो QR अपॉन H, H क्या है? PR है, इस भुजा का नाम H है, यानी कि कर्ण। कौन कर्ण? महाभारत। ठहर जाइए, अभी यहाँ पर पहले महाभारत कर लेते हैं, बाद में महाभारत पे जाएंगे। PR, ठीक है, ये है मेरा कर्ण PR। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइन हो गया, हो गया। अब आते हैं क्या चीज पे? कॉस पे। साइन का हो गया कॉस। ठीक है, किस पे खोजना है? इस पे 90 माइनस थीटा पे खोजना है। 90 डिग्री माइनस थीटा पे खोजना है। ये होता है क्या? B बाई एच होता है। यहां से भी देख सकते हैं B बाई एच। ठीक है, B बाई एच बराबर B, यानी कि ये है ना PQ। हाँ, PQ अपॉन H क्या है? PR, लिख दिए। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब क्या है? टैन होता है। तो टैन थीटा लिख दे? नहीं नहीं नहीं, थीटा नहीं लिखना है। कहाँ लिखना है? इस पे खोज रहे थे। ये होगा 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये क्या होता है? तो P बाई B होता है। सही में, यहां से देख लीजिए। P बताइए, तो P क्या है? QR है, QR है। ठीक, अच्छा, उसके बाद B, B क्या है? B है PQ है, PQ, चाहे QP भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। PQ भी लिख सकते हैं, QP भी लिख सकते हैं। तो P हो गया, B हो गया। ठीक है, अब आगे
साइन कॉस टेन हो गया। अब इसी का क्या करता है, उल्टा होता है। इसका कौन भाई है, कोसेक है ना, इसके उल्टा सोच रखने वाला है, रखते चलिए। साइन का उल्टा होता है कोसेक, थीटा नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसका उल्टा कर दीजिए h बाई पी इज इक्वल टू, इसका उल्टा क्या हो जाएगा पी आर अपॉन क्यू आर। ठीक है, कॉस का क्या होता है सेक, 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका उल्टा क्या होगा h अपॉन बी होगा। ठीक, ये क्या होगा पी आर अपॉन पी क्यू, साइन कॉस हो गया। अब क्या चीज पे आ जाता है, टेन का उल्टा, उल्टा इसका भाई कौन सोच रखता था, नाम क्या था उसका, कॉट, कॉट नाम है, 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है बी बाई पी होता है। ठीक है, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा पी क्यू अपॉन क्यू आर। चलिए इसको भी हम लोग निकाल के रख दिए। तो इस सबको निकाल के रख दिए, बात हम आपकी समझ गए। कोई दिक्कत यहाँ तक की समझने में? नहीं नहीं नहीं, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रहा है, आप बताना क्या चाहते हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। इधर वो निकाल दिए, इधर ये निकाल दिए, तो यहाँ पे अब गौर फरमाएं। गौर ये फरमाना है कि अभी तक हम जो निकाले उस पर एक चीज देखने के लिए मिला। जो हम जो देख रहे हैं हो सकता है वो देख लिए, वो देख के बैठ चुके थे हमारे दादा सब मैथमेटिशियन, वो दादा है, सही में दादा ही है वो। क्या वो देखे, जरा आप ही देखिए, इसमें और इसमें कुछ देख के पता चल रहा है क्या? इधर ई लिखवा दिए, इधर ई लिखवा दिए, कुछ पता चल रहा है? देखिए ना आप, ये सिर्फ दादा ही लोग देख सकते हैं, कि हम लोग नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं। तो उन्होंने दादा सब में यानी कि मैथमेटिशियन सब बताएं कि बाबू देखो जरा गौर से, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक, ये आपने पी बाई एच लिखा है, बिल्कुल पी बाई एच लिखे हैं, तो ये जो है इसका क्या आ रहा है क्यू आर अपॉन पी आर आ रहा है ना, बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं है। तो यही चीज आपका जब नीचे था तो ये किसी और के बराबर आ रहा था, वो कहाँ है जरा देख लीजिए, कहाँ नहीं है, कहाँ है देखिए। तो यहाँ पर cos थीटा जो है वो मेरा निकल रहा है क्या कि क्यू आर अपॉन पी आर। अच्छा यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर है क्यू आर अपॉन पी आर के, यानी कि इससे मतलब नहीं है, अभी इसको हटा दीजिए, ये जो है इसको हटा दीजिए, और ये जो है इसको हटा दीजिए। ये क्यों लिखे थे, क्योंकि मुझे पता चले कि कौन सा मेरा जो भुजा है वो पी है, कौन मेरा भुजा एच है, कौन बी है, इसलिए लिखे थे। इसलिए बी चला भी थोड़ी देर के लिए भूल जाए, तो भूल के मुझे मिल क्या रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर आ रहा है क्यू आर अपॉन पी आर के, आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो ये जो क्यू आर अपॉन पी आर जो है, ये क्यू आर अपॉन पी आर ये कॉस थीटा के बराबर आ रहा है, यानी कि ये इसके बराबर है। तो इससे मतलब ये है कि इसको हटाकर आप यहाँ पे कॉस थीटा रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो इसमें एक मुझे फॉर्मूला यानी कि उन दादा मैथमेटिशियन सबको एक चीज मिला, क्या मिला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ये हमारा कॉस थीटा के बराबर होता है। कैसे, इसके जगह पे क्या रख दिया गया, कॉस थीटा रख दिया गया, ये पहला चीज मिला। ठीक है, ये बात समझ गया। आगे क्या, उसी तरह यहाँ पे आगे देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, बिल्कुल ये है पी क्यू अपॉन पी आर के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू अपॉन पी आर के कौन इक्वल है, तो साइन थीटा है, तो इसका मतलब कि ई जो है ये इसके बराबर है, ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर आता है, साइन थीटा के बराबर आता है, ऐसा बात है। तो ये दो सूत्र निकला। उसी तरह टैन 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 देखिए तो टैन
90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके बराबर आएगा? तो ये किसके है? tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्यू आर अपन पी क्यू है ना, तो क्यू आर पी क्यू कहाँ आ रहा है? क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर, ये रहा क्यू आर अपन पी क्यू, ये तो कॉट थीटा के बराबर है, तो यहाँ लिख दीजिए कॉट थीटा। तो इसी तरह के आप अब देखेंगे, पता करेंगे तो आपको मिला क्या? तो मिला तो बहुत कुछ, साइन कॉस टेन मिला, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर टेन के बाद क्या है? कोसेक है ना, कोसेक में सी छूट गया लगता है, तो यहाँ पर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा अगर करेंगे तो आपका क्या आएगा? कोसेक 90 माइनस अगर थीटा करेंगे तो इसका क्या है? पी आर अपॉन क्यू आर है, पी आर अपॉन क्यू आर, पी आर अपॉन क्यू आर आया, आया पी आर अपॉन क्यू आर, तो यहाँ लिख दिए। ये किसके इक्वल है? पी आर अपॉन क्यू आर, पी आर अपॉन क्यू आर सेक थीटा के, तो यहाँ लिख दिए सेक थीटा। इसी तरह सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर आ रहा है? तो ये है पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू, ये है पी आर अपॉन पी क्यू, ये किसके है? कॉसेक, तो यहाँ लिख दीजिए कॉसेक थीटा, फिर सी छूट गया, कोसेक थीटा। उसी तरह कॉट, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके बराबर आ रहा है? पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू अपॉन क्यू आर किसके है? टेन थीटा के, तो यहाँ पे लिख दिए टेन थीटा। तो ये दोनों को जानते, उसको निकालने के बाद मुझे एक अहमियत, एक ये चीज मिला, ये चीज को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहें। कौन सी एंगल कहें? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो कहें। क्या कहें? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, जोर से बोलिए, जय माता दी, सारे लोग बोलिए जय माता दी। ये बोलना है। ये था कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, रेशियोज इंग्लिश में बता रहे हैं। बिहार बोर्ड की सीबीएसई, अच्छा बिहार बोर्ड है ना, तो बिहार बोर्ड के लिए क्या कहलाएगा? ये पूरक कोण कहलाएगा, पूरक कोण का अनुपात, पूरक कोण अनुपात है ये। पूरक कोण क्यों? क्योंकि दो कोण का इसमें योग आ रहा था 90 डिग्री, है ना, है ना, लेकिन इसमें योग नहीं है, इसमें तो घटाया जा रहा है, अंतर मिल रहा है। तो ये चीज आपको निकाल के दिए कौन? हमारे मैथमेटिशियंस। ये एक नया सूत्र सब निकल के आया आपके सामने, समझे? कोई दिक्कत? समझने में कोई परेशानी? नहीं। तो इतनी अगर बात अगर क्लियर है आप लोगों को, अगर कोई समस्या है, चाहे कोई दिक्कत है तो कमेंट है, ठीक है। तो ये थी कहानी, पूरी बात, इस पे चर्चा जो आप लोगों को सुनाए, समझाए, और आशा करते हैं कि आप लोग समझे भी होंगे, है ना। हाँ, ये पूरी बात को हम समझ तो गए हैं, लेकिन हमको इसका फीलिंग नहीं आ रहा है, फीलिंग मतलब महसूस नहीं कर पा रहे इसमें कि ये कहना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है। तो इसको महसूस और फीलिंग लेने के लिए आपको थोड़ा इस पे ध्यान देना होगा। ध्यान इस बात का देना होगा कि क्या, कि इस बात का सपोज कीजिए, क्या सपोज करें? नहीं, सपोज कीजिए क्या, ये जो सूत्र निकला है, ठीक है, इस सूत्र क्या है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको क्या यहाँ पे नोट कर लिया जाए? ये आपको एक फीलिंग दिला रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, ठीक। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण होता है, ठीक है, उदाहरण होता है जी, ठीक, समझ जाना। हाँ, तो क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बताए हुए एक कॉस थीटा के, ठीक है। कहने का मतलब अर्थात क्या है कि
आपने जो भी थीटा इस 90 डिग्री के साथ जो भी थीटा घटा रहे होंगे, जो थीटा घटा रहे होंगे वही कॉस थीटा के साथ वो डिग्री रखेंगे तो वो दोनों बराबर देगा। कहने का मतलब ये है कि हम साइन 90 डिग्री में से घटाना चाहते हैं 90 डिग्री, तो हम थीटा में क्या रख रहे हैं, थीटा के जगह पर 90 डिग्री ही रख रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब कॉस, ये जो थीटा के जगह पे क्या रखे थे, इस थीटा के जगह पे ये दोनों थीटा है ना, तो हाँ, तो इसके जगह पे क्या रखे 90 डिग्री रखे थे, तो ये 90 डिग्री यहाँ लिखाएगा। ये दोनों बराबर होना चाहिए बिल्कुल। तो साइन 90 में से 90 जाएगा तो कितना 0 डिग्री बचेगा। इधर क्या है कॉस 90 डिग्री, दोनों बराबर आना चाहिए, जो कि हम लोग पहले खोजे थे। 0 डिग्री और 90 डिग्री पे ये सब मान खोजे हैं ना, बिल्कुल। तो साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, 0 रख दिए। ठीक है, और कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होता है, तो कॉस 90 डिग्री बराबर भी 0 होता है, 0। तो ये दोनों क्या दिया, बराबर दिया, क्या दिया, बराबर दिया। अर्थात ये है कि आप किसी भी अनुपात का जो मान आप यहाँ खोजिएगा, अगर वही मान अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं खोजने के लिए, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। नहीं समझ में आया, एक और उदाहरण लेते हैं। टेन थीटा पे आ जाइए, आगे टेन थीटा पे नहीं आएंगे, मतलब कहने का मतलब टेन 90 माइनस थीटा पे आइए। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है, तो ये होता है कॉट थीटा के बराबर। तो कॉट थीटा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे थीटा के मतलब इसमें थीटा जो रखना चाहते हैं 60 डिग्री रखना चाहते हैं, तो टेन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 90 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, तो टेन 30 डिग्री बचेगा, 30 डिग्री। ये बराबर होना चाहिए किसके, कॉट 60 डिग्री के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3, और इसका मान भी 1/√3 होता है। तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये था आपका पूरी राम कथा, जो कि आपको बता दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में, नहीं। तो आप इसे याद कर लेंगे, याद करने की ऐसे तो उतनी ज़रूरत है नहीं। तो आज के लिए जो मेरा जो पाठ था, जो कि पढ़ाना था, यानी कि आज की जो आपकी पढ़ाई था, वो पढ़ाई यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले आप लोग के साथ जब मिलेंगे तो उस समय आप सभी को एक्सरसाइज 8.3 अब लेके मिलेंगे। एक्सरसाइज 8.3 लेकर मिला जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रश्नवाली 8.3। अब मुझे जाने का क्या दीजिए, अनुमति दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगले पाठ में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।